वो करेंगे क्यों नहीं? हेलो हेलो, हेलो सर, आई जस्ट वांट टू नो एनी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 4 लिस्ट। कौन है तू? सर एस्पिरेंट हुए। कौन है? हेलो कौन है तू? सर, क्लास फोर स्टूडेंट से है रहेगा? सर। हाँ, क्लास 4 के रिलेटेड ये कोई काम पता है अपडेट? क्लास फोर का क्या करना है? सर जो भी काम होगा कहाँ से बोल रहे तू? सर जहाँ से भी है मुझे नहीं पता। नहीं, जहाँ क्या मतलब तेरा जहाँ से भी है? ये क्या मतलब हो गया? सर नहीं मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से बोल रहा है तू? तो तू तेरा क्या मतलब है जहाँ से भी बोल रहा है? ये क्या हो गया? अरे सर, अपडेट के अरे रिलेटेड अरे मैंने कॉल अरे की। अरे तमीज है तुझे? कैसे हो तू टॉक विद? ये अरे कौन हो गया? मैं तेरा सर नौकर मैंने लगाऊं? अपडेट के रिलेटेड और कॉल भाई की। कहाँ से बोल रहा है तू? नाम क्या तेरा? सर दे मुझे। ऑब्वियस है, आई एम फ्रॉम J&K। नहीं नहीं भाई, क्लास 4 की लिस्ट हम निकालेंगे ना, नाम डिटेल दे देना अपनी, फिर देखेंगे तेरा। जो तू अरे अरे बोल रहा है ना, अरे बताएंगे तुझे अरे क्या होता है। सर मैंने विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको बोला नहीं कि नहीं 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 मुझे भाई, नाम अपडेट बताओ चाहिए अपनी क्लास डिटेल, 4 के अपनी डिटेल रिलेटेड। डिटेल दे दो अभी। जान दो, ऑफिस में आ जाओ, फिर तुझे बताऊंगा क्लास 4 की लिस्ट कब निकल रही है। ऐसे फोन पे बात नहीं होती, कॉन्फिडेंशियल होता है, फोन पे बात नहीं होती। ऑफिस में आ जाओ, फिर बताते हैं तुझे कब लिस्ट निकल रही है। ओके। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। ये एक कथित ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस तरह बताया जा रहा है कि ये ऑडियो जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB के सचिव और एक 4th क्लास के एस्पिरेंट के बीच का ऑडियो है। ये उस वक्त ऑडियो इस एस्पिरेंट ने रिकॉर्ड किया है जब वो सेक्रेटरी को कॉल करते हैं JKSSB के और उनसे ये पूछते हैं कि सर 4th क्लास का जो बची हुई पोस्ट वेकेंट रह गई हैं उनके लिए जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उनका फाइनल रिजल्ट जो है, सिलेक्शन लिस्ट जो है वो कब निकलेगी। ऐसे में जो सेक्रेटरी हैं, जो कथित ऑडियो का दावा किया जा रहा है कि ये सेक्रेटरी की ऑडियो है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट हैं उनका ये दावा है कि ये ऑडियो उन्होंने सचिव से ही बात की और उन सचिव का ये ऑडियो उन्होंने अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड किया है। और इस ऑडियो में आपने सुना किस तरह से जो JKSSB के बड़े अधिकारी जो हैं वो उस एस्पिरेंट को धमका रहे हैं। उनका नाम तक उन्होंने पूछा और ये कहा कि आपको मैं बताता हूँ रिज़ल्ट कैसे बनता है और कैसे निकाला जाता है, आपको मैं बताऊँगा, आप बस अपना नाम बताओ। हालांकि बाद में वो पूरी बात को टाल गए। अंत में कुछ सेकंड्स को जो उन्होंने बोला है कि आप दफ्तर आइए, ये रिज़ल्ट का मामला है, दफ्तर आइए, मैं आपको दफ्तर में आपको बताएंगे, आप ऑफिस में आइए। तो यानी कि अगर तो ये ऑडियो जो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, अगर तो ये ऑडियो सत्य है तो फिर क्या सोचा जाए कि ये वही JKSSB है जिस पर आज आरोप लग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर्स की जो भर्ती प्रक्रिया का जो रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट आया उसमें एक धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये JKSSB के अधिकारी इतने एरोगेंट हैं? क्या वाकई में कोई धांधली उसमें हुई है कि जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि आप अपना नाम बताओ फिर मैं आपको बताता हूँ रिज़ल्ट क्या होता है, एक धमकी भरे लहजे से उसको बोल रहे हैं। तो क्या ये लोग इतने पावरफुल हैं कि बच्चों के भविष्य को तबाह करने की इनमें जो है ये एक पावर रखते हैं कि किसी का भी कोई अगर इनसे कोई सवाल करेगा या अपने अधिकार की कोई बात पूछेगा तो वो उसे आगे से धमकाएंगे और उसका नाम पूछेंगे, क्योंकि वो नाम इसलिए पूछा जा रहा है कि रिज़ल्ट में आपको एक मंशा सीधी होती है, ये साफ मंशा होती है कि रिज़ल्ट में आपको फेल कर देंगे या फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जुड़ रही हैं और लगातार जो आरोप लग रहे हैं, पहले तो 4th क्लास के लिए जो बची हुई पोस्ट हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो पूरी नहीं की गई है, जो फाइनल रिज़ल्ट है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो नहीं निकाला जा रहा है। हालांकि क्यों नहीं निकाला जा रहा है ये तो JKSSB के चेयरमैन से लेके जो बाकी अधिकारी हैं वो बता सकते हैं बेहतरी से। लेकिन आपको बता दें कि JKSSB का पिछले कुछ सालों से एक रवैया है, कुछ चंद अपने खास लोगों को ही वो इंटरव्यूज़ देते हैं जहाँ पर वो अपनी पीठ जो है थपथपवाते हैं, लेकिन वो कभी भी और मीडिया से कभी बात नहीं करेंगे, ना ही किसी आम व्यक्ति से वो बात करेंगे। अगर मैं कॉल करता हूँ, आप कॉल करते हो तो जाहिर सी बात है कभी वो आपसे बात नहीं करेंगे। और
अक्सर वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि हम बहुत ईमानदार एजेंसी हैं। इसीलिए आज इस ईमानदार एजेंसी पर जो है बहुत आरोप लग रहे हैं, धांधलियों के आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से परिवारों को ही यहाँ पर मौका दे दिया गया। उन्हीं के एक ही परिवार से 2 से 3 बच्चे जो हैं, एक ही परिवार के सिबलिंग्स जो हैं, उनको इस रिज़ल्ट में उनके खासे नंबर जो हैं वो आए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे धांधलियों के आरोप लग रहे हैं। हिमाचल आपने देखा कि किस तरह से एक इसी तरह से विरोध शुरू हुआ। फिर जब टॉपर्स थे, जब एजेंसी जो जिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो थी, उन्होंने जब उन टॉपर्स को उठाया तो सारा सच बाहर आ गया। तो लगता है यहाँ पर भी इस तरह का जो है एक ज़रूरत है, और 4th क्लास का रिज़ल्ट भी हमें लगता है निकाल देना चाहिए। खैर, अब तो ये है कि अब शायद ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, इस कंट्रोवर्सी के चलते शायद अभी 4th क्लास वाले उन एस्पिरेंट्स को अभी इंतज़ार और करना पड़ेगा। जहाँ 2 साल तक का इंतज़ार कर लिया है, वहाँ थोड़ा और इंतज़ार उनको जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑडियो, इसकी जांच करवाना बेहद ज़रूरी है, और अगर ये इसकी सत्य ऑडियो ये पाई जाती है, सच अगर साबित होता है इस ऑडियो का, तो सरकार को, एलजी प्रशासन को इस तरह के एरोगेंट अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इसकी जांच होनी चाहिए, क्या ये ऑडियो सही है या कोई गलत ऑडियो है, ऐसा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं अब सरकार को देखना है। और दूसरा कि ये जो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जो इशू बना हुआ है JKPSI के जो रिज़ल्ट को लेकर, जो लिस्ट जो सामने आ रही हैं, उन लिस्ट में ये देखा जा रहा है कि ये जो एक ही परिवार से सिबलिंग्स जो हैं, वो उन सभी का रिक्रूटमेंट हो गया। अब तो बच्चे मजाक भी ले रहे हैं, ट्रोल भी हो रहा है, ट्विटर पर एक भाड़ सी आ गई हुई है JKSSB को लेकर। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।